make it louder, a bit louder, okay? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good. So, do you know why we are here? No? No ideas? Any guesses? कोई बता सकता है? Okay. ठीक है, चलो अभी हम वैसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। सबको आवाज मेरी साफ सुनाई दे रही है? एम आई क्लियर? ओके, सो गेम खेलोगे आप लोग हमारे साथ? फिर एनर्जी लो हो गई। क्या हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं किया? किया है तो फिर पता चलना चाहिए ना। गेम खेलेंगे सब मेरे साथ? आर यू रेडी? ओके, गुड। सो जो हमारा ये पूरा सेशन है इसका एक रूल है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम सब याद रखेंगे कि इस रूम में एक वक्त पे सिर्फ एक इंसान बोल रहा होगा। ओनली वन पर्सन विल बी टॉकिंग, ईदर मी और एनी वन ऑफ यू, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है? लेकिन एक वक्त पे सिर्फ, हाँ मतलब ऐसे ग्रुप में आंसर करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब हम कोई बात कर रहे होंगे तो सिर्फ एक इंसान बोलेगा। अगर मैं बोल रही हूं तो आप लोग सुनेंगे। इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू से एनीथिंग दे कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल कॉल देम हियर एंड दे कैन टॉक, ओके? इजी एंड सिंपल, सब समझ गए? लास्ट में सबसे ज्यादा बातें उधर ही होती है ना, ठीक है? तो अगर कोई भी बात करता हुआ दिख गया तो हम उसको यहाँ बुला लेंगे, फिर वो सबसे बात करेगा, है ना? ओके, गुड। सो गेम खेलने के लिए रेडी हम सब? थोड़ा जोर से, हर बार मैं ऐसे थोड़ा बोलती रहूंगी कि यार जोर से बोलो, है ना? अच्छी सी एनर्जी। अभी तो सुबह सुबह सब फ्रेश होके आए, नहा धो के बढ़िया करके। तो एक बार फिर से सब रेडी है? वेरी गुड। और एक बार अपने लिए सब क्लैपिंग्स कर दीजिए। थैंक यू। तो गेम के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2 वॉलेंटियर्स, एक बॉय और एक गर्ल। कौन आएगा? वॉलेंटियर का मतलब पता है ना, आप में से खुद आना है, ये नहीं कि दोस्त को धक्के दे दे के भेजना है, तू जा। कौन आना चाहेगा बताओ जल्दी से। हेड बॉय, ओके। मैंने क्या कहा, दूसरे को नहीं भेजना है ना, खुद आना है। वॉलेंटियर का मतलब ही यही होता है। कौन आएगा जल्दी बताइए, बताओ, सर को भेजना पड़ रहा है। आ जाइए फटाफट। वेरी गुड। एंड अगर पनिशमेंट थोड़ी मिल रही है, हम तो गेम खेल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? कुशाल त्यागी। ओके, कुशाल। एंड योर? तनिष्का रावत। तनिष्का। तो कुशाल और तनिष्का अभी हमारे क्या है, मैन क्वींस हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? डमीज हैं हमारे। ये कुछ नहीं करेंगे, बस अभी यहाँ खड़ा रखेंगे, ठीक है? तो देखो कितना इजी था, आप लोग ऐसे ही डर रहे थे। आप इधर आ जाओ और आप यहाँ पे आ जाओ कुशाल। ओके, ये हाँ, ये नीचे वाला। शुभम हेल्प कर दो मेरी थोड़ी, आ जाओ। ये आप पकड़ो, ये ना इन पे टेप कर दो यहाँ पे। हाँ, उल्टा करना है ना, उल्टा पुल्टा टेप दे दो सभी को। हाँ, यही दे। इसे ना एक रोल बना के देना, तो छोटा वाला है तो छोटा वाला निकाल दो। नहीं, चलो अच्छा वाला दे दो फिर बड़ा। तुम एक उनके लगा दो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है? थोड़ा ऊपर को लगा। ओके, तो सब पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? दैट गाय इन द लास्ट, कैन यू रीड इट? दिख रहा है ना, सबको क्लियर है? तो थोड़ी देर के लिए कुशाल क्या है हमारे? गर्ल है। और त्रिशा क्या है? बॉय है। त्रिशा ना, तनिष्का, सॉरी, सो सॉरी, आई एम वेरी बैड विथ नेम्स। ओके, तनिष्का एंड कुशाल।
तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं जब तक हमारा गेम चल रहा है कि तनिष्का इज अ बॉय एंड कुशाल इज अ गर्ल, ठीक है। अब फिर से कुछ वॉलंटियर्स चाहिए मुझे, एक कोई भी फटाफट से निकल के आ जाओ जल्दी से, एनीवन। इसकी भी ना थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो बस एक और। नहीं ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना, तो इधर भी जाना है। ओके ओके तब तक हम और कुछ बात करते हैं। सुनाई दे रहा है सबको या वॉल्यूम बढ़वाने की ज़रूरत है? ठीक है, ऑडिबल है? ओके। तो धात आप देख रहे हैं ना, आप पे लिखा है, आपने पहचाना धात को? अच्छा, कहाँ देखा था पहले? हरेला में। वेरी गुड। तो आप लोगों ने एंजॉय किया था हरेला में? So are you happy that we are back? Again with low energy. What's wrong with your energies? Louder, come on. That's better. तभी तो पता चलेगा एक्चुअली एंजॉय किया था या बस ऐसे ही मैं आई हूँ तो फिर बोलना पड़ रहा है हाँ ठीक है किया था। हो गया? ओके अब एक और कोई प्लीज आ जाइए मेरे पास, एनीवन। अरे कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है। देख रहे हो आप कितना इजी टास्क दे रहे हैं। अब बस वो खड़े हैं। हाँ वेरी गुड, कम क्लैप करते रहो जो जो खुद से आ रहे हैं। What's your name? Anamika. Anamika, can you please pick a slip for me? ओके आ जाओ, एक मिनट मेरे पास आ जाओ। इसे पढ़ो, मतलब लाउडर नहीं, आप पढ़ो एंड आपको लगता है जिससे भी एसोसिएट होती है, जिससे भी लिंक्ड है, उस पर आप स्टिक कर दो, इधर बॉय और गर्ल, एंड शी इज द बॉय, ही इज द गर्ल फॉर नाउ। नहीं, आप टेप है ना वहाँ पे, आप टेप लगा के, शुभम टेप दे दो ने, वो वाला दे दो, वाइट वाला ना, वो है ना तुम्हारे पास छोटा वाला? छोटा वाला। अरे उसमें से दे दो ना, उसमें कच्चा वाला दे दो, उसे वो कैसे रोल मारना। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे है ना, जिससे भी आपको लगता है आप उस पर लगा सकते हो। इफ इट्स फॉर अ बॉय यू कैन पुट इट देयर एंड फॉर अ गर्ल यू कैन पुट इट हेयर। ओके थैंक यू। और कौन आएगा? जल्दी से आ जाइए। अरे फटाफट, अभी 10-20 लोगों ने आना है, जल्दी जल्दी कम। अरे फटाफट से बस आना है, पढ़ना है और स्लिप लगानी है। टू इजी। या कम ऑन, वेरी गुड। आप भी आओ, कोई सी भी चिट उठाओ, पढ़ो। आपको लगता है बॉयज से रिलेटेड है तो आप यहाँ लगा दीजिए, आपको लगता है एसोसिएशन गर्ल्स से है तो आप इधर लगा दीजिए। अरे इतना डिस्कशन नहीं करना, जो आपको लगता है वो आप लगा दीजिए। ओके हाँ वेरी गुड। और आते रहो, बहुत सारी स्लिप्स है भी हमारे पास।
हाँ नहीं, अभी हम रीड करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हाँ बस पढ़ो और लगाते रहो। और राइटिंग बहुत खराब है मेरी, तो पढ़ने में ना आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। फटाफट, नो डिस्कशंस प्लीज, नो डिस्कशंस, यू हैव टू मेक द डिसीजन योरसेल्फ प्लीज। फटाफट से। या प्लीज प्लीज फटाफट लगाइए, बात किए। एग्जाम नहीं चल रहा है, क्वेश्चन प्लीज प्लीज। हाँ डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ जो आपको लगता है आप लगा दीजिए प्लीज। लगाते जाइए फटाफट फटाफट। और हेलो, आई सेड नो डिस्कशंस प्लीज, रिक्वेस्ट है, फटाफट से लगा दीजिए। या उनको देख के नहीं लगाना है, जो उन पे स्लिप लगी है ना उसको देख के लगाना है। शी इज अ बॉय एंड ही इज अ गर्ल। हाँ इसे नीचे लगा लो, आई थिंक फिर वो दिखेगा नहीं ना, तो दिखना जरूरी है। अरे यार ओके हाँ कोई बात नहीं। और फटाफट फटाफट, नो डिस्कशंस प्लीज। कितनी स्लिप्स रह गई हमारे पास? 4 more and you are 3? We need, अच्छा एक्स्ट्रा 4, ओके। करते रहिए आप फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी। Is it for a boy or a girl? That's why I'm asking. Okay, whatever you do. For a girl, okay. Okay, yeah, please. For a boy, and that one is for a girl. Okay. Are we done? Okay. ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है स्लिप्स में? पीछे वालों को नहीं? ओके, कोई आई रीड इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या है अभी? गर्ल है ना, फॉर सम टाइम, एंड शी इज द बॉय। तो पहले किसकी पढ़नी चाहिए हमें? दिस बॉय, ओके, दिस वन, ओके। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि बॉयज पे क्या क्या स्लिप्स लगी, क्या क्या एसोसिएशंस हैं। तो एक स्लिप है ड्राइविंग। तो ड्राइविंग किसके साथ एसोसिएट किया है आप लोगों ने? बॉयज के साथ। क्या गर्ल्स ड्राइव नहीं करती? तो फिर क्यों? अच्छा, बॉयज ज्यादा अच्छा ड्राइव करते हैं, ओके। एनी अदर रीजन? या प्लीज। बोथ का ऑप्शन नहीं था, ओके, बोथ का ऑप्शन नहीं था, सो यू चूज बॉयज, ओके, सो यू चूज बॉयज। और कोई? ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। बाइक। बाइक हमने किससे एसोसिएट किया है? डू यू नो एनी गर्ल हु राइड बाइक? यू डू, बट स्टिल you chose to associate bike with boys. Okay. Next one is sports. Sports भी हमने किससे एसोसिएट किया है? Again I'll ask, क्यों?
मैरी कॉम को भूल गए, वेरी वेल सेड। और कोई? स्मृति मंदाना। अब नाम तो खैर अभी बहुत है गिनाने के लिए, दैट्स अ एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग, बट क्यों किया हमने ऐसा? हाँ, एनीवन जस्ट रेज योर हैंड। या प्लीज। सोसाइटी ने ऐसी मेंटालिटी बनाई, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज अगेन एसोसिएटेड विद बॉयज। अगेन आई आस्क व्हाई? हाँ, प्लीज टेल मी। मतलब ये कोई टेस्ट नहीं है, कुछ रॉन्ग राइट नहीं है, विल डिस्कस ओवर इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। या मैं सोसाइटी ने ये बता रखा है कि प्रॉपर्टी में से बॉयज को जाती है। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? तुषार। कुशाग, ओके, कुशाग्र एंड कुशाल, ओके। तो कुशाग्र, बिल्कुल सही आपने कहा कि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि प्रॉपर्टी जो है बॉयज को जाती है। अनदर वन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अगेन बॉयज के साथ। आपने गर्ल्स नहीं देखे यूनिफॉर्म में? आपने तो सबने खुद यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और अगर हम अदर यूनिफॉर्म्स की भी बात करें, इधर इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, वी हैव विमेन एवरीवेयर ना। देन व्हाई डिड वी एसोसिएटेड यूनिफॉर्म विद बॉयज ओनली? ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। बॉयज, गर्ल्स नहीं है ताकतवर, हैं? और सॉफ्ट टॉयज। ओके, सॉफ्ट टॉयज को भी इन्होंने बॉयज के साथ एसोसिएट किया है। हाँ, खेलते हैं, एग्जैक्टली। तो सबको हंसी क्यों आ गई लेकिन इस बात पे कि बॉयज को सॉफ्ट टॉयज के साथ एसोसिएट कर दिया? तो मेंटालिटी, वेरी गुड। क्योंकि कभी आपने देखा जब छोटा बच्चा होता है अप टू द एज ऑफ 5 or 6 years or maybe 8 or 10, he never feels bad about playing with dolls or soft toys or anything, but later on what changes? Mentality, due to the effect of the surroundings and society, है ना। and next one is shy. shy भी इन्होंने लगाया है बॉयज के साथ। okay, and repairing. रिपेयरिंग भी क्या बोला हमने? बॉयज। मैं तो अपने घर की सारी चीजें खुद ही ठीक करती हूँ यार, लेकिन हमने क्या सोचा कि बॉयज करेंगे। चलो अब आते हैं हम गर्ल्स पे। आप पढ़ोगे मेरे लिए? निकाल। हाँ हाँ। ब्रेव। ब्रेव, तो फर्स्ट स्लिप क्या मिली हमें? ब्रेव। गर्ल्स ब्रेव होती हैं? ओके, गुड। द सेकेंड वन इज कुकिंग। वाओ। संजीव कपूर का नाम सुना है किसी ने? राजीव बरार का? और भी बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। कुणाल कपूर है ना, मास्टर शेफ इंडिया सबने देखा है। तो फिर कुकिंग गर्ल्स के साथ ही क्यों है? वेरी गुड। यहाँ तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, जो हम बताने आए वो उन्हें पहले से समझ है। वेरी नाइस। द सेकेंड थिंग इज गुड इनकम। गुड इनकम गर्ल्स के साथ, ओके। क्राई, लड़कियां ही रोती है ना, ऐसा है? एनीवन यू वांट टू से समथिंग? प्लीज प्लीज गो ऑन। लड़के बचपन में नहीं रोते क्या? तो क्राई को भी हमने गर्ल्स के साथ कर दिया। रोतलू होती है, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। एंड मॉइस्चराइजर, कौन कौन यूज करता है मॉइस्चराइजर? सच सच बताना बस। अरे सब झूठ, आजकल विंटर्स में सब यूज करते हैं, डोंट लाई, है ना। सौरभ सर आप यूज करते हैं मॉइस्चराइजर? बिल्कुल, देखो सर भी करते हैं। शुभम आप कहाँ गए? शुभम आप करते हैं मॉइस्चराइजर यूज? अच्छा नहीं करते, ओके। तो मॉइस्चराइजर भी हमने गर्ल्स को दे दिया, बॉयज को नहीं चाहिए। फिर केयरिंग, केयरिंग गर्ल्स ही होती है, बॉयज नहीं होते? दोनों होते हैं।
पापा को भूल गए, पापा केयरिंग नहीं है ना? फिर और एक्सेप्शन, एवरी फादर इज एक्सेप्शन देन. If this is an exception, being caring, then every father is an exception. Because I think 99.9% fathers are caring for their children. Aren't they? They are, na? Mirror. गर्ल्स का बेस्ट फ्रेंड होता है क्या मिरर? नो, बॉयज को नहीं देखना होता मिरर में. Okay, boys use mirror more than girls nowadays. और बाल बनाते नहीं हो क्या? सुबह बनाते हैं ना, सब बनाते हैं, सब मिरर यूज करते हैं. और व्हाट इज दिस? वॉशिंग, धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, किसी और को भी धोना, है ना? सब लड़कियां, फीमेल्स नो. तो फिर क्यों लगाया फिर ये यहाँ? आप ही लोगों ने लगाया है, मैंने तो आप ही से कहा था आप लगाइए. डावरी, दहेज, सबको पता है क्या होता है? सबने देखा है. गाड़ी जाती हुई, है ना, बैग भरा हुआ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सबने देखा है. ये भी किसके साथ दे दिया हमने? लड़कियों के साथ, जबकि जाता तो लड़कों को है ना? तो वहां क्यों नहीं लगाया फिर? ये तो सीधे यहां से उठ के जो भी होता है डावरी, वो तो यहाँ चला जाता है ना? तो वो तो यहाँ आना चाहिए था. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए आप एक बार इन दोनों के लिए. तो ये जो सारे वर्ड्स थे और ये जो एसोसिएशंस थी, जो कुशाग्र ने भी कहा, किसने कर दिया ये सब? सोसाइटी ने. और सोसाइटी कौन है? आप और हम हैं. वी आर द सोसाइटी बेसिकली. तो आपको पता है जेंडर क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे आके फटाफट से, कम प्लीज. कुशाग्र, क्या होता है कुशाग्र जेंडर? मैम, जेंडर इज द बेसिकली डिवाइडेड ग्रुप्स ऑफ पीपल. ओके, डिवाइडेड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स. थैंक यू. एनीवन एल्स? और कुछ? और किसी को आइडिया? व्हाट इज जेंडर? बताएगा कोई? मेल्स और फीमेल्स. तीसरा भी होता है. हाँ, ट्रांसजेंडर्स आर देयर. Very good. Can you please come here for me? What's your name? Sudiksha. Very nice name. Please. Yeah. Can you repeat it, please? It is the division of society in terms of men and women. Thank you so much. Very near. And it is almost right, I'll say. Gender क्या होता है? मेंस का, विमेंस का या बॉयज और गर्ल्स का वो रोल जो सोसाइटी डिसाइड करती है, वो होता है जेंडर. जेंडर इज द सोशियो कल्चरल डेफिनेशन ऑफ अ बॉय और अ गर्ल गिवन बाय द सोसाइटी. अच्छा, एक बात बताइए आप सब. अभी हमने क्या देखा कि हमने रोना क्या बोल दिया? गर्ल्स को. गर्ल्स रोती है. जब कोई बेबी पैदा होता है तो क्या ऐसा होता है कि लड़के हंसते हुए पैदा होते हैं? हा 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 हा. होता है ऐसा? नहीं होता ना. और लड़कियां बहुत रोते हुए पैदा हो, ऐसा तो नहीं होता. सभी रोते हुए ही पैदा होते हैं जितना हमें पता है ना. इट्स वेरी सिंपल नो. देन हाउ दिस केम कि रोना लड़कियों का काम है? कहाँ से आ गया ये? सोसाइटी ने बताया. और कब बताया? हम देखेंगे कि 5-6 साल की एज तक तो कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सब रोते हैं, एक जैसा रोते हैं, बहुत रोते हैं बच्चे, है ना. कुछ नहीं मिला तो पाँव पटक पटक के रोना शुरू. कुछ बच्चे होते हैं जो शांत होते हैं, कम रोते हैं, लेकिन यूजुअली उस वक्त तक कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता बॉयज का और गर्ल्स का, है ना. दोनों रो रहे होते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, उठते हैं, फिर खेलते हैं, इस तरह से चलता है. लेकिन धीरे धीरे हमें लोग बताना शुरू कर देते हैं हमारे आसपास ही. इधर आर पेरेंट्स, आर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स,
एनीवेयर वी गो सब हमें क्या कहते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो, कहते हैं ऐसा? किस किस लड़के ने सुना है ऐसा? एक बार हाथ उठा दो, किस किस को ऐसा बोला जाता है? अच्छा, तो अभी देखो लड़कियों को लग रहा है कि देखो मतलब हमें तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं, हम तो रोते हैं, लेकिन मेरी जो सिंपैथी है ना वो आपके साथ ज्यादा है, बिकॉज आई थिंक ऑल गर्ल्स विल अग्री विद मी कि जब भी आप परेशान होते हो, कोई चीज हर्ट कर रही होती है, हम थोड़ी देर ढंग से रो लेते हैं ना, फिर क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, फिर वो चीज उतना इफेक्ट नहीं करती, होता है ऐसा। लेकिन बॉयज को नहीं करने देते, तो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है ना, है कि नहीं है? तो बॉयज मुझे लगता है क्या करते होंगे, अकेले में जाके रोते हैं। अच्छा, रो नहीं पाते। ओके, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, अभी से रोना बंद, अकेले में जाके भी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये है जेंडर। सबको समझ आया जेंडर क्या होता है? जो सोसाइटी ने रोल्स डिसाइड किए हैं एक मेल और एक फीमेल के लिए, वो है जेंडर। अब जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है? जब नेचर होता है ना, नेचर जो प्रकृति है, आप किसी भी फॉर्म में मान सकते हैं, आप गॉड में बिलीव करते हो, आप अल्लाह में बिलीव करते हो, आप भगवान में बिलीव करते हो, बट वील से नेचर जो भी ऑलमाइटी है ना, उन्होंने जब इंसान को बनाया तो उन्होंने यूजुअली नेचर को क्या होता है, डाइवर्सिटी पसंद होती है ना। कितना डाइवर्स वर्ल्ड है सोचो, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन 8 हो गई है ना, हाँ, एज पर द अपडेट। तो 8 बिलियन में से क्या आपने कभी किन्हीं 2 लोगों की शक्लें भी एक जैसी देखी है? अदर देन द आइडेंटिकल ट्विंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। होती है, लेकिन सबके एक नाक होती है, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 ही हाथ होते हैं, सबके सर पे बाल होते हैं, है ना। ये तो बेसिक सी चीज है। लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, सबके 32 ही होते हैं। इतनी सारी सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन फिर भी हर कोई, पीछे से अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो आप प्लीज आगे आ सकते हैं। नहीं? ओके, तो आप थोड़ा सा अच्छे से आंसर कीजिए। तो नेचर को क्या पसंद है? डाइवर्सिटी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, मेल्स और फीमेल्स को एक जैसा बनाया है। बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं ना, अगर हम बायोलॉजिकली भी बात करें, साइंटिफिकली भी बात करें, तो मेल्स और फीमेल्स में बहुत कम डिफरेंस होते हैं, है ना। ज्यादातर क्या होती है, 90% 95% सिमिलैरिटीज होती है और बहुत थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो नेचर ने बनाए। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हम क्रिएट कर देते हैं, हम एज एन सोसाइटी, है ना, करते हैं ना, ऐसा करते कि नहीं करते? अभी जैसे कुशाग्र ने भी कहा, कौन डिसाइड कर देता है कि रिपेयरिंग लड़का ही करेगा? सोसाइटी। कौन बताता है कि लड़कियां रोने वाली होती है, लड़के तो नहीं रोते? किसने बोला? सोसाइटी ने, है ना। तो सेक्स क्या होता है, जो नेचर डिसाइड करता है हमारे लिए कि मैं एक लड़की हूं, वो एक लड़के हैं, यू आर अ गर्ल, ही इज अ बॉय। ये किसने डिसाइड किया? नेचर ने। वो सेक्स है, वो एक डिफरेंस है ना। लेकिन डिफरेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कौन करता है? लेकिन नेचर ने तो कभी नहीं बोला ना कि खाना सिर्फ लड़की बनाएगी, ऐसा बोला क्या? भूख तो दोनों को बराबर लगती है ना, किसी को ज्यादा किसी को कम लगती है। ऐसा तो नहीं है कि लड़के 1 हफ्ता बिना खाए रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। या लड़कियां को हर 15 मिनट में खाना चाहिए इसलिए उन्हें बनाना आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। कितनी सिंपल सी चीज है ना। तो सबको नेचर ने, उसने, सोसाइटी ने डिवाइड कर दिया, है ना। अच्छा, और ये तो हो गया जेंडर, हमें सबको क्लियर हो गया क्या होता है जेंडर और सेक्स का डिफरेंस, सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है? अंकिता एक ज्योति। अंकिता भंडारी को कितने लोग जानते हैं? उनका नाम सुना है? ओके, कोई बता सकता है मुझे? कैन यू प्लीज कम हियर फॉर मी? यस, या
आ जाइए प्लीज। आप बता सकते हो मुझे अंकिता भंडारी को आप कैसे जानते हैं? And in news also it was going on that she was sexually harassed by some males. ओके, थैंक यू। तो जो अंकिता भंडारी थी, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। शी वॉज अ गर्ल, आई थिंक 18 और 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जो कि देहरादून आई थी जॉब करने के लिए, हिली रीजन से, और जॉब कर रही थी। लेकिन वहाँ पे जो था उनको काफ़ी परेशान किया गया और कई सारे ऐसे काम करने को कहे गए जो वो नहीं करना चाहती थी, और जब उन्होंने मना किया तो उनको मार दिया गया, है ना, असॉल्ट किया गया, मार दिया गया। तो ये उनकी स्टोरी थी। हमने अपने प्रोग्राम का नाम अंकिता एक ज्योति क्यों रखा है? क्योंकि पता है जब ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, हमें पता है ना, आए दिन होते हैं, हम सब बड़े बच्चे, हम सब समझते हैं कितना हैरेसमेंट होता है, असॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। और ये सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं, बॉयज के साथ भी होता है ना। दिस इज अ सीरियस थिंग जो सबके साथ होती है। बहुत सारे लोग, गर्ल्स के साथ ज्यादा होती है लेकिन बॉयज के साथ भी होती है। लेकिन अगर हम अंकिता के केस की बात करें तो वहां पर सिचुएशन क्या थी? एक लड़का था जिसने अंकिता से कहा कुछ काम करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने प्रेशराइज किया। फिर भी उन्होंने जब मना कर दिया तो मार दिया, है ना। ऐसे ही हमें पता है एसिड अटैक्स होते हैं। एसिड अटैक्स के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते हैं, वेरी गुड। एसिड अटैक्स में भी क्या होता है? 90%, 99% की लड़के ने, यूजुअली 99% की लड़के ने प्रपोज किया, फ्रेंडशिप ऑफर की, शादी के लिए बोला, लड़की ने मना कर दिया या गुस्सा दिखाया या एनीथिंग, तो एसिड फेंक दिया, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जिस बारे में हम आज बात करने आए हैं कि ऐसा क्यों होता है। जेंडर अनइक्वालिटी की वजह से, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो जो अपब्रिंगिंग्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है दोनों की, बॉयज की और गर्ल्स की, है ना। अच्छा, अगर कोई, मैं कुछ भी जो बोल रही हूँ, अगर आप में से कोई भी है जो अग्री नहीं करता उस चीज से, तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन PhD कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें कहीं पर भी कुछ फॉल्ट है या मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप बता सकते हैं। तो जब हम अपब्रिंगिंग्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं अक्सर घरों में कि क्या होता है, जब गर्ल्स जो होती है, इफ दे आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ परमिशन, लाइक शी सेज कि नहीं मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, मुझे जाना है शाम को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स मना कर देते हैं, है ना। ऐसा होता है। थोड़ा सा आप लाउड जवाब दोगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग समझ रहे हो या नहीं, है ना। ऐसा होता है? yes, हाँ। और उसके उल्टा बॉयज के लिए थोड़ा सा इजी, मैं ऐसे नहीं कहूंगी हर बार, लेकिन इजी होता है, आपको इजीली कहीं भी आने जाने दिया जाता है, होता है ना। सेकेंडली, अगर बॉयज को कोई चीज चाहिए एक्सपेंसिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज हु आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, बट अबाउट द मिडिल क्लास वंस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइक अगर एक ही चीज है, एक ही ग्लास है दूध का, तो किसको दिया जाएगा? बॉयज को दिया जाता है। ऐसा होता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है सोसाइटी में। वो कुछ भी अलग सिनेरियो हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट हो सकता है कि अगर 1000 रुपीज है, सो दे प्रेफर टू चूज अ बैग फॉर अ बॉय रेदर देन अ गर्ल, है ना। ऐसा होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि लड़कों को ना सुनने की आदत नहीं रह जाती, होता है ना ऐसा। एंड बीइंग गर्ल्स वी हैव बीन ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर हेयरिंग नो। हमें तो, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है बचपन से, बाहर जाना है नहीं, ये पहनना है नहीं, इसके साथ जाना है नहीं, इतने बजे जाना है नहीं, होता है ना ऐसा। तो हमें तो बुरा ही नहीं लगता अगर कोई ना भी कह दे तो। लेकिन राजा बेटा है ना, कुल का दीपक हमारा, ये तो घर चलाएगा, तो उसको कैसे ना बोल सकते हैं। और जब ना नहीं बोल सकते फिर क्या होता है, वो ना सुन ही नहीं सकते, वो किसी की भी ना नहीं सुन सकते। और वो अपने ही घर में जब देख रहे होते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो क्या है, इंफीरियर है, कम है, तो उनके माइंड में वो चीज बैठ जाती है।
कि बॉयज सुपीरियर है, जबकि हमने डिस्कस किया कि नेचर ने तो सेम बनाया था। नेचर ने तो कभी नहीं बोला कि बॉयज सुपीरियर है या गर्ल्स कम है या गर्ल्स सुपीरियर है बॉयज कम है, ऐसा कभी बोला क्या? किसी ने भी नहीं बोला, लेकिन ऐसा हो गया। किस वजह से? आप लोगों ने पैट्रियार्की सुना है वर्ड? सुना है? ओके, वेरी गुड। आई थिंक कम लोगों ने सुना है। किस किस को पता है पैट्रियार्की क्या होता है? पितृसत्ता। ओके, ओनली अ गर्ल। ओके, एनीवन एल्स? 2 गर्ल्स? अच्छा, बस 2 लोगों को पता है। कैन यू प्लीज कम हियर फॉर मी, एनी वन ऑफ यू? थैंक यू। Tell your name first, then what is Pragya. Pragya, okay. Yes, ma'am. Pragya, what is patriarchy? Ma'am, it is a system in which father rules the family and the dominance is by the father on the family. Thank you so much. Absolutely right. In which father rules the family. यानी फैमिली का हेड कौन माना जाता है? फादर। एंड जब वही बात हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में कहते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेल। यानी कि बॉयज, मेल्स, मेन, वो क्या हो जाते हैं? रूलर्स हो जाते हैं। तो पैट्रियार्की, पितृसत्ता, यानी जो पावर है वो किसके पास है? बॉयज के पास है ना, मेंस के पास है। और ये किसने दी है? सोसाइटी ने। बहुत सिंपल है, ये नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने तो सबको सेम बनाया। बहुत बेसिक से कुछ डिफरेंसेस दिए, वो भी किस लिए दिए? फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। उसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं होता। खाना सबको, अच्छा 2 हाथ तो सबके पास है, तो खाना तो फिर कोई भी बना सकता है ना। और अभी अभी आप लोगों ने भी बताया इतने अच्छे अच्छे शेफ्स के नाम जो कि मेल्स है, लेकिन ये सब किसने डिसाइड कर दिया? सोसाइटी ने। जो डिफिकल्ट जॉब्स होंगे वो, हाँ, फिजिकली डिफिकल्ट होंगे वो मेंस करेंगे, लेकिन जो इंगेजिंग होंगे, लेकिन फिजिकली डिफिकल्ट भी आप देखोगे मेंस वही करेंगे जहां पे इनकम जनरेट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, है ना। लेकिन फीमेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे है, ऐसा माना जाता है, हम नहीं मानते। तो उसी को एक ऐसी सोसाइटी जहां पर रोल्स डिसाइडेड ना हो, जो कि अब हम देख रहे हैं ना, जैसे उन्होंने कहा मैरी कॉम को भूल गए, स्मृति मंदाना का नाम लिया। स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं विमेन्स क्रिकेट टीम एशिया कप जीत के ले आई, है ना। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। विमेन्स फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, सब कुछ हो रहा है आजकल। तो धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है नेचर ने अलग लड़कियां बनानी शुरू कर दी कुछ सालों से? हुआ क्या ऐसा? नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो जैसे फीमेल्स पहले थी वैसी हैं, सिर्फ अब क्या डिफरेंस हुआ है? एजुकेशन, चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। गर्ल्स आर गेटिंग बेटर एजुकेशन, दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज, उनको मौके मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, है ना। ये है। तो जेंडर हमने समझ लिया, जेंडर और सेक्स का डिफरेंस हमने समझ लिया, पैट्रियार्की हमने समझ ली, जेंडर रोल्स हम सबको पता है, जो अभी हम ही लोगों ने चिट्स लगाई कि खाना कौन बनाएगा? फीमेल। रोएगा कौन? फीमेल। अच्छा, स्कूल में ऐसा होता है, मैं टीचर्स से भी पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा होता है कि जब बेंचेस उठानी होती है किसको बुलाते हैं? हाँ, आप लोगों को बुरा लगता है यार, हम ही क्यों हर बार? होता है ऐसा? अरे बोल दो, कोई नहीं सुन रहा। होता है ना ऐसा? गर्ल्स को क्यों नहीं बुलाते? ऐसा नहीं है क्यों बेंच नहीं उठा सकती? उठा सकते हो ना आप लोग? हाँ, अरे जोर से बोलो वरना यकीन नहीं आएगा सर को। हाँ, तो सर प्लीज कोशिश कीजिएगा। हमारे स्कूल में बराबर काम लिया जाता है। बराबर काम लिया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। लेकिन एज गर्ल्स, बीइंग गर्ल्स, हमें भी ये चीज समझनी होगी कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि नहीं बेंच तो आप लेके आओ, लेकिन मुझे इक्वालिटी चाहिए। वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं अपना काम खुद करूंगी। बीइंग इंडिपेंडेंट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब सबको पता है, विमेन एम्पावरमेंट हम बहुत सुनते हैं ना, विमेन राइट्स, विमेन लिबरेशन, विमेन एम्पावरमेंट। तो वो कैसे आएगा? हमें लेना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ करना क्या है? लड़ाई नहीं करनी है। ये नहीं कि आज घर जाके बस विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी और ये नहीं।
धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी? जब आप अपनी बेंचेस खुद उठाना शुरू करेंगे, वो भी एक पार्ट है उसका, है ना। और साथ ही साथ बॉयज़ के लिए कैसे चेंज होगी? जब आप चीज़ें चेंज करेंगे ना। आप भी मॉइस्चराइजर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में सबको ज़रूरत होती है, उसमें क्या है ना। आपका रोने का मन कर रहा है, हर्ट है, तो आप रोइए। अगर अभी ठीक है, इतना चेंज नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है नहीं नहीं यार इंसल्ट हो जाएगी, मैं कैसे रोऊंगा, तो अकेले में जाके रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है डाटा के अकॉर्डिंग, मेडिकल डाटा के, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मेल्स को होते हैं, सबको पता है ना। ऐसा होता है ना, क्यों होता है? प्रेशर कुकर बना के रख देते हैं। हमारा तो थोड़ा सा रहता है, कुछ हुआ चलो रो दिए, बाहर बोल लिया, बात खत्म। लेकिन बॉयज़ रोना नहीं है, डर भी लग रहा है रात को अंधेरे में, तो ब्रेव लगाई थी ना हमने स्लिप, डरना नहीं है। अच्छा, ब्रेव गर्ल्स पे थी, वेरी गुड। हाँ, ये थोड़ा सा आपने अच्छा किया, क्योंकि दोनों को ब्रेव होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ब्रेव होना चाहिए। इधर यू आर अ गर्ल और अ बॉय और अ ट्रांसजेंडर, डजंट मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? वो है रिस्पेक्ट, है ना। रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल, डजंट मैटर एनी सेक्स यू आर, तुम लड़के हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, आपको दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। आप उसके लिए चीज़ें डिसाइड मत करो कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा, तुम ऐसा करोगे, डोंट डू दैट, है ना। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल ऑल ऑफ अस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हुई जितनी बात मैंने करी? और थोड़ा जोर से, वेरी गुड। तो एक दो क्वेश्चंस और पूछ लूं मैं आपसे, है ना? ठीक है। ओके, कौन आके अब एक कोई आ जाए प्लीज, मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। कोई भी आ जाओ, कोई गर्ल आ जाओ, चलो। अरे प्लीज कम। इतना क्यों सोचना? इतने आपको देखो, जो हम बातें कर रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है। आप लोग इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप बिल्कुल सही सही आंसर्स कर रहे हो। आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट इट। यू गाइज आर एब्सोल्युटली डूइंग गुड, है ना। जो हम बताने आए थे उसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। तो प्लीज कोई भी आ जाओ, एक बहुत सिंपल से क्वेश्चंस, एनीवन। ओके, नियति, तो ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम कब रियलाइज हुआ कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है? ओके, यू गेट माई क्वेश्चन? So when I was in class 6, my mother told me that I went for playing and I was playing with boys and everything. So my mother told me that तू सब लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की क्यों खेल रही थी? That was the time when I realized कि थैंक यू सो मच। तो नियति के लिए वो एक्सपीरियंस था 6th क्लास में, जब उन्होंने देखा कि खेल रहे थे वो, जो भी गेम वो लोग खेल रहे थे, तो उनकी मम्मी को लगा कि नहीं, सारे बॉयज हैं तो एक अकेली गर्ल को उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना। चलिए, और कोई? हाँ प्लीज कम। Want to answer the same question or okay please? मेरी फैमिली में तो कभी मेरे साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बट मैं नानी के घर पे थी एंड मेरी सिस्टर्स को ना कभी भी ट्रिप्स पर नहीं अलाउ नहीं किया जाता उसको लेने के लिए, लेकिन उसके ब्रदर को मनाली एंड ऑल एवरीवेयर ही इज़ अलाउड टू गो, बट माई सिस्टर इजंट अलाउड टू गो देयर। दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। थैंक यू। तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ट्रिप्स पे जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, रात को जाना हो, तो क्या करते हैं? बॉयज़ को तो अलाउ कर देते हैं, गर्ल्स को नहीं करते, है ना। और कोई बॉयज़ बताना चाहेंगे, उनको लगता है कभी कि उनके साथ भेदभाव होता है? कोई भी?
जाएगा प्लीज? हाँ प्लीज कम. वेरी गुड. क्लैपिंग करो यार, इतने अच्छे बच्चे जो खुद उठ के आ रहे हैं. दिस इज रियली गुड. बहुत हिम्मत चाहिए होती है सबके सामने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. व्हाट्स योर नेम? मैम प्रवीण रावत. प्रवीण. मेरी एज में मेरी दीदी को पॉकेट मनी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और या मुझे देख लो, मुझे कुछ भी ना मिलता. दीदी के पास तो सारे कपड़ों का कलेक्शन है, मेरे पे कुछ ना है. वो दीदी क्या क्या चीज़ें लगाएगी, मैं जरा से क्रीम लगा लूँ, उसको कहेगी देखियो मेकअप किंग आ गया. यही रहता मैम. मेरी दीदी को स्कूटी चलाने को मिलती है, मुझे देती नहीं है दीदी जबकि कभी भी. अच्छा, यही है. ओके, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? मैम प्रवीण. प्रवीण. तो प्रवीण के साथ क्या होता है कि अगर वो थोड़ा क्रीम भी लगा ले तो उसकी दीदी उससे कहती है क्या मेकअप कर रहा है. और दूसरा कहता है, आपने कहा कपड़े बहुत सारे दीदी के पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास. 2 अलमारी भरी है. 2 अलमारी भरी है. मेरे पास सिंगल भी नहीं है. एक सिंगल भी नहीं है. सिंगल भी नहीं भरी. अरे एक सूटकेस है कि नहीं है? एक सूट होगा, वही मुश्किल से. अच्छा, इतना ही है. और एक क्या चीज बोली आपने? और दीदी को गाड़ी मिलती है, मुझे नहीं. गाड़ी मिल जाती है, पॉकेट मनी. और जो वो साइकिल में आता है, रो देगा. ओके, थैंक यू सो मच. तो प्रवीण ने भी एक साइड बताई हमें जो हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा होता है ना, जब इवन फॉर बेबीज व्हेन वी गो शॉपिंग फॉर गर्ल्स. अभी अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ ना, आप इसके बाद फिर मैं बुलाऊंगी, फिर आप बोलिएगा. तो व्हेन वी शॉप फॉर गर्ल्स देयर आर अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर देम. ऐसा होता है ना, ये हमने देखा है. और बॉयज के लिए लिमिटेड. गर्ल्स के लिए कलर्स, ऑरेंज पहनो, पिंक पहनो, रेड पहनो, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, ब्लू पहनो, कोई लिमिट नहीं है. बॉयज सो बोरिंग है ना, ऐसा होता है. बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. और प्रवीण के इधर आई एम टॉकिंग नो, यू आर द कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो गर्ल्स बॉयज के साथ क्या होता है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, है ना. कलर्स भी हम देखेंगे तो बहुत डल आते हैं. ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ऑफ वाइट. वो वाइट के साथ टोन्स के साथ दिल प्ले. ग्रे, लाइट ग्रे, ऐसा ही होता है ना. तो गलत है ना बॉयज के साथ भी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. उनका मन है पिंक स्वेटर पहने तो पहने. नेचर ने थोड़े ना गर्ल्स को पिंक पैदा किया और बॉयज को ब्लू. ऐसा है क्या? नहीं ना. कहीं पे टिक है हमारे ब्लू पिंक? नहीं है ना. तो फिर सोसाइटी, मार्केट, एवरीवन एल्स डिसाइडेड दिस. आप शॉपिंग करने के बाद सेक्शन होगा गर्ल्स का पिंक, पूरा पिंक कर्टेन्स, पिंक बेडशीट, पिंक ये, पिंक वो. और बॉयज का ब्लू 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 ब्लू, एवरीथिंग इज ब्लू. लेकिन क्या गर्ल्स को ब्लू अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. और पिंक इज सच अ सॉफ्ट कलर. बॉयज को पिंक पसंद नहीं है ना. लेकिन पिंक पहन नहीं सकते, क्या करें? बोलेंगे कि लड़कियों वाला स्वेटर पहनना है अगर पिंक पहन लिया तो प्रवीण के स्ट्रगल्स तो वाकई में हैं. और ऐसा होता है, हम मान रहे हैं. ऑप्शन ज़्यादा होते हैं. फिर अगेन बॉयज़ और गर्ल्स का भी, कि क्योंकि पापा को गर्ल पे भरोसा ज़्यादा है कि वो रिस्पॉन्सिबल होके गाड़ी चलाएगी. लड़का है, 2-4 दोस्त बैठाएगा, इधर उधर कट मारेगा, इसको नहीं देनी स्कूटी, है ना. यही तो सोचते हैं पेरेंट्स. इसीलिए प्रवीण को साइकिल से स्कूल आना पड़ता है. और नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? हाँ प्लीज कम. Do you want me to ask another one or you want to answer this one only? Okay, anyone? Okay, first you will answer this one, then I'll ask another. When I was small, this did not actually happen with me, but in my family, I heard a case in which a father and a mother were fighting for a divorce case, and they were taking the custody of their child, and she was a girl child, and both of them were in a fix that whether the mother should take the custody or the father. So that was not good, and my father said that if it would have been a boy child, then both of them would be fighting that yeah, I will be taking the custody or I will be, but just because she was a girl child, both of them refused to take the custody of that girl child. So that was very affecting for me actually. Yeah, I understand. And जो हाँ क्लैपिंग करते रहिए, अच्छी बात है, जोर से.
क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल है, पितृसत्ता है, और जैसा भी मैंने कहा ना, कुल का दीपक घर चलाएगा, कंधा कौन देगा, नाम रोशन करेगा, वो सिर्फ क्या है, बॉयज, है ना। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कि अगर गर्ल हुई बेबी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें पता है कन्या भ्रूण हत्या होती है ना, सब अवेयर है उससे। वो भी किस लिए होती है, पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, मेल फिटिसाइड्स, एग्जैक्टली, है ना। ये सारी चीजें होती हैं जो उन्होंने नोटिस किया और उनको रियलाइज हुआ कि सोसाइटी में कुछ तो गलत है। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? Sudiksha. Sudiksha. So Sudiksha, I'll ask you another question. What if you are in a situation where a boy is like chasing you, or you know, eve teasing, that kind of a situation. आप स्कूल आते हैं, आपको रियलाइज होता है कोई लड़का पीछा कर रहा है बार बार. Anyways, he tries to contact you or anything. What will you do then? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? If any girl faces this sort of problem, even if I talk about myself, then the most important thing then that any girl should do is that talk to your beloved ones. And secondly, this is the second thing, but the first thing is that we are brave. We are girls. We have the power of creating another human. We are brave. We are powerful. We are strong. We have that potential of handling our own situations. So that is the first thing. But on the second, another part of the story is that I would talk to my parents, because this is something that is very serious. So talk to your beloved ones, the one whom you trust the most. And secondly, you should also try to handle your situation yourself, because being a girl, we are brave, we are strong, and we can handle everything ourselves on our own. Thank you so much. So, she answered very well. आपको लाइफ स्किल्स पता है क्या होता है? What is life skills? जीवन कौशल जो हम बोलते हैं. Okay. Many universities or schools are including life skills in their curriculum also. Life skills is जीवन कौशल, यानी जिंदगी जीने के तरीके, है ना, कि हम लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं. एंड दे सॉरी मैम, यू वांट टू से समथिंग? ओके, तो अच्छा, ओके, तो हमें लाइफ स्किल्स सीखनी चाहिए. उससे हमें पता चलेगा कि हमें इस तरह की सिचुएशन जो मैंने भी बताई उसको कैसे डील करना है. और इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ गर्ल्स के साथ होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है, बॉयज़ के साथ भी हो सकता है ना. बॉयज़ के साथ भी हैरेसमेंट होता है, हो सकता है, या और कोई सिचुएशन हो सकता है कोई बड़े भैया आपको ब्लैकमेल करके आपसे कोई काम चोरी करवाना चाहे, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है ना, कि उन्होंने आपको कुछ डरा धमका दिया या ऐसा कुछ हो गया, वो कहे नहीं मेरे लिए काम करो. वो भी इस सिचुएशन के अंडर आता है जहाँ पे कोई आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, फिजिकली हैरेस कर रहा है. इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जैसा उन्होंने कहा, आपके जो भी ट्रस्ट वर्दी हैं, ईदर योर टीचर्स, योर पेरेंट्स और एनीवन whom you trust कि they are going to help you, आप उनसे बात कीजिए. क्योंकि हमने इस केस में, जब हम अंकिता की भी बात करें, हमने देखा कि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी बहुत टाइम से. वो वहाँ पर ठीक नहीं थी, खुश नहीं थी, उनको समझ आ रहा था कि कुछ सिचुएशंस खराब है, उनको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा था. लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ऐसा था नहीं, उनको लाइफ स्किल नहीं थी, उनको एक समझ नहीं थी कि उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन में अकेले हैंडल करना, आप एक लिमिट तक कीजिए जब तक आपको लगे कि आप कर सकते हैं. जब तक चीज़ छोटी, अगर आपको लगता है एक बार बोलने से, डांटने से सॉल्व हो गई तो ठीक है. बट इफ यू सी अ पैटर्न कि नहीं ये तो बार बार हो रहा है, देन यू कैन गो टू योर पेरेंट्स, टॉक टू देम. वो हो सकता है वो 2 थप्पड़ लगा दे, कमरे में बंद करे, थोड़ा सा मारे, लेकिन दे विल सेव यू, है ना. पेरेंट्स विल सेव यू, आपको बचा लेंगे. दे विल गिव यू द राइट डायरेक्शन, वो बताएंगे कि आपको क्या करना है. और इफ यू थिंक कि योर पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझेंगे, आप ही को क्वेश्चन करेंगे, आप ही को गलत समझेंगे, यू कैन कम टू योर टीचर्स ऑल्सो, है ना. आपके पेरेंट्स के बाद दूसरे गार्जियंस टीचर्स होते हैं,
दे अंडरस्टैंड यू मोर इजीली, वो समझ सकते हैं। जो भी टीचर आपको लगता है कि इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, आप उनसे आकर के बात कीजिए, है ना। और कोई आना चाहता है प्लीज? हाँ, कम कुशाल आप भाई एक तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। आपने कब रियलाइज किया कि हो रहा है, और आपके साथ कभी हुआ है क्या? मैम हमेशा ही होता है। मैम जैसे घर पे मतलब मेरे पेरेंट्स मेरी दीदी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं एज कम्पेयर टू मी। उन्हें लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, वो सब हो। तो तब मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि हाँ, कि शायद मुझे लगता था कि वो बड़ी हैं इसलिए वो कहते होंगे, लेकिन अब मैं आया तो मतलब अब तो वैसे सोसाइटी ने मुझे लग गया कि मतलब सराउंडिंग से पता चल गया कि हम अलग अलग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें। बट घर वालों ने, जब हम बड़े हुए, घर वालों ने नहीं करा। वो एक ऐसा भरोसा इसलिए करते थे, दीदी मुझसे बड़ी थी तो इसलिए। तो कुशाल के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो लड़की हैं, उसमें उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मुझ पर नहीं करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ क्योंकि दीदी बड़ी हैं इसलिए भरोसा उन पर ज़्यादा किया जाता है, और वो छोटे हैं इसलिए कम किया जाता है। ऐसी सिचुएशन आई थिंक हर घर में होती है, मेरे घर में भी है, तो वो सबके साथ होता है ना। और कुशाल, अगर आपकी कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि कोई आपको परेशान कर रहा है ना, देयर इज नो नीड टू लाफ, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, है ना। इसके बाद जोक सुनाएंगे, उस पर हंसेंगे आराम से। तो ये सिचुएशन वाकई में बहुत सीरियस होती है। मैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात करने आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनके साथ कुछ गलत इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद योर ट्रस्टी वंस, whom you trust, है ना। इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज। मैम सबसे पहले तो मैं डरूंगा नहीं और मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसा ऐसा है। और मतलब मैं एक, जैसे मेरी दीदी है वो मुझसे बड़ी है, तो मैं उनसे डिस्कस करना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि इसमें मतलब राइट डायरेक्शन कौन सी होगी। क्योंकि एज अ पेरेंट्स तो वो बोलेंगे कि मतलब कि तुम अभी रुक जाओ, ये करो, लेकिन वो मेरी दीदी गर्ल है तो वो एज अ गर्ल के परस्पेक्टिव में उसमें सोचेंगी। तो फिर मैं ऐसे दीदी से शेयर करूँगा, बाकी मैं नहीं डरूँगा। और मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें डरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स तो रोज आती रहती है, फेस करना चाहिए। थैंक यू। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि डरना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स रोज आती है, फेस करनी चाहिए। और उनकी लाइफ हो सकता है, उनकी दीदी है जिसको बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है उनकी दीदी उन्हें समझ पाएंगी। तो आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, एज आई सेड, योर पेरेंट्स, योर एल्डर सिबलिंग्स, योर टीचर्स, एनीवन, सम आंट, अंकल, एनीवन whom you trust, बट फ्रेंड्स सर्कल में नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट आप जितना ही है। उनकी इंफॉर्मेशन, उनको लॉज की जानकारी नहीं है, उनको राइट्स की जानकारी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। इसलिए आप किससे डिस्कस करेंगे? बड़ों से, जो आपसे एज में बड़े हो, मैच्योर हो, उनसे हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और कोई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, प्लीज कम। मैम अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी करने की लिबर्टी ना एक साइड से हमारी तरफ से आती है। अगर हम सोचेंगे ना हम वीक है, हम कर नहीं पाएंगे, इफ़ समवन इज चेजिंग अस और हरासिंग अस, तो पहली चीज़ इज रेज आवर वॉइस। वी शुड फर्स्ट रेज आवर वॉइस। मैं नहीं बोल रही वी शुड नॉट टेल इट टू आवर पेरेंट्स, वी शुड कंसर्न आवर पेरेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प वही करेंगे हमारी। बट पहली चीज़ है वी शुड रेज आवर वॉइस, ताकि किसी सामने वाले की उतनी फ्रीडम ही ना हो कि वो हमें कुछ बोल सके, हमारे साथ कुछ कर सके। बिकॉज पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। इफ़ योर पर्सनैलिटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग तो कोई आपके पास आने की कोशिश ही नहीं करेगा। एंड देन द सेकेंड थिंग इज़ वी शुड कंसर्न आवर पेरेंट्स, एंड उसके बाद जो वो कहें वो मानना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली वी शुड रेज आवर वॉइसेस
वी शुड बी ब्रेव इनफ टू से थिंग्स, है ना. अगर कुछ हो रहा है तो हमें बोलने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रांग ये नहीं कि बॉडी बनानी है, जिम जाना है. मेंटली स्ट्रांग ऑन थॉट लेवल. अच्छा, अब हम जो एक और चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं, वो है एम्पावरमेंट, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना. सेफ्टी, विमेन सेफ्टी. तो वो कैसे आएगी विमेन सेफ्टी? व्हेन we will get educated, very good, and we will have more rights, very good. और बॉयज भी बता सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. anyone spreading awareness towards this, that's what we are here for. Anything else? Equality, okay. Sorry? Improve your mentality. Very good. Very good. To change the upbringings, है ना. More opportunities for girls. Financial independence, that is also very important, है ना. तो अगर हम बात करें विमेन सेफ्टी की, विमेन सेफ कैसे होंगी? एक तो बहुत अच्छी बात जो बोली वो था, माइंडसेट चेंज होगा, इक्वालिटी आएगी, तभी होंगी. लेकिन उसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एम्पावरमेंट, है ना. विमेन्स को अपने राइट्स पता हो, विमेन लिबरेशन. जब आप एम्पावर होंगे, सशक्त होंगे, तो आप किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो. लेकिन एम्पावरमेंट कहाँ से आएगा? जो सारे पॉइंट्स आपने बोले, मेंटल लेवल पे माइंडसेट चेंज करके, कॉन्फिडेंस से. डू यू सी मी एज एन एम्पावर विमेन? यू डू? क्यों लग रहा है आपको कि मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ? राइट. कॉन्फिडेंट इनफ टू कम एंड स्पीक अबाउट इट, और टू कम एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या और होगी? कॉन्फिडेंस फॉर एम्पावरमेंट. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन we said confidence, financial independence. Again, educated जब हम होंगे, we'll do jobs, we'll get finances, और जब मेरे पास finances होंगे, I'll feel more secure. नहीं, we'll feel more secure. और जब हम सिक्योर होंगे, विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड, है ना. जब हमारे पास फाइनेंसेस होंगे तो हम उससे अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. बिकॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एम्पावरमेंट इज डिसीजन मेकिंग. दिस इज अनदर लाइफ स्किल. ये भी एक लाइफ स्किल है, फैसले लेना, है ना. हमें पता, जब अभी जो बहुत स्टार्टिंग में एक बात हुई कि किसी ने बोला था कि ड्राइविंग, और वो हमने इसलिए बॉयज से एसोसिएट किया क्योंकि लड़के बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं. ये बोला ना, हमने बोला था सबने जोर से, है ना. ऐसा हमने कहा था कि जो बॉयज होते हैं वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं. लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो, इफ वी गो विद द गवर्नमेंट डेटा ऑफ द मिनिस्ट्रीज, रोड सेफ्टी एंड ऑल, 95% एक्सीडेंट्स बॉयज के होते हैं. क्यों? जबकि आप तो कह रहे थे वो तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं. हाँ, गर्ल्स की वजह से होते हैं. अच्छा, ड्रिंक एंड ड्राइव, अच्छा, और तेज चलाते हैं, रैश ड्राइविंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना. ओके, क्वाइट एवरीवन प्लीज. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विद विच वी थिंक कि नहीं बॉयज ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं. लेकिन आपको पता है, जब गाड़ी बनी थी, कोई भी टू व्हीलर, 4 व्हीलर, सबसे पहले किसने चलाई? बॉयज ने. उन्होंने ही बनाई, उन्होंने ही चलाई. फीमेल्स तो अभी 15-20 सालों से चला रही हैं, है ना. उससे पहले कभी आपने देखा था कोई आप मतलब होंगे शायद उतने साल के, बट स्टिल सुना था आपने कभी? बहुत रेयरली होता था ना ऐसा. फिर अगेन जो बात होती है वो माइंडसेट, क्योंकि आपको हर चीज में रोका जाता है, हर चीज आपको बताई जाती है. सो यू डोंट हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस.
जो हम देखते हैं कहाँ का इंडिकेटर दिया था, कहाँ मुड़ गई, ऐसा होता है ना, मेम्स बनते हैं, है ना, सब फॉरवर्ड करते हैं, पापा की परी एंड ऑल, और वो स्कूटी वाला उड़ते उड़ते, है ना, पापा की परी किधर चली, इस टाइप के। ऐसा क्यों होता है? डू यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट? क्योंकि डिसीजन मेकिंग कम है, डिसीजंस लेने नहीं दिया जाता। जब आपको हर चीज बताई जाए बचपन से कि ये ऐसे करना है, इतना करना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है, ये पहनना है, अब जाना है, अब नहीं जाना है, तो when you will be driving something, anything, if you are riding a scooter, if you are driving a car, आपको ड्राइविंग में क्या होता है, रैंडम डिसीजंस लेने होते हैं, तुरंत, है ना, सामने से बाइक आ गई, यू कट मारते हम, तो वो कहाँ से आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन, वो तो तभी वर्क करेगा ना जब आपकी बॉडी में वो चीज आपके सिस्टम में आ जाएगी। वो सिस्टम में कैसे आएगी? जब आपको डिसीजन लेने दिए जाएंगे बचपन से, है ना, तो वो एक लॉजिक है उसके पीछे। तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बॉयज के लिए भी है बट फॉर गर्ल्स तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस, है ना, और एटलीस्ट ट्राई टू टेक इट। लेकिन डिसीजंस कैसे? ये नहीं कि घर जाके मम्मी अब से तो मैं ही बताऊंगी मुझे कहाँ जाना है, ऐसे नहीं। विल नेगोशिएशन करेंगे हम। कैसे? कि मम्मा चलो ठीक है, थोड़ा आप अपनी चलाओ, थोड़ा मैं अपनी चलाती हूँ, इस तरह से, है ना। अच्छा, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड। तो मैंने तो आपसे बहुत सारी बातें कर ली, आप लोगों ने भी मुझसे बहुत कुछ बातें करी हैं। अब अगर इस सारे टॉपिक को लेकर के आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। अच्छा, एक चीज और बता दो मुझे, आज से पहले आपने ये वर्ड्स कभी सुने थे? जेंडर इक्वालिटी सुना था किसी ने? अच्छा, सुना, वेरी गुड। पैट्रियार्की? नो मैम, कुछ वर्ड्स हमने मेजर बात की है ना। और विमेन एम्पावरमेंट तो मुझे लगता है सबको पता है, विमेन सेफ्टी, वेरी गुड। तो आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग और टेल अस एनीथिंग, कोई कुछ भी कहना चाहता है? हाँ प्लीज कम। सारे इंडियंस है तो हम रिलीजन्स में क्यों बांटा गया, रिलीजन्स में क्यों बांटा गया? और तो रिलीजन्स को अलग साइड रख के फिर मतलब सोसाइटी को यह है कि डिफरेंस हमेशा करना है। तो जब रिलीजन में हो गया तो फिर उन्होंने बॉय और गर्ल में करा कि गर्ल्स को ऐसे सप्रेस कर देंगे और फिर बॉय को उठा देंगे, तो ये गलत है। अब तो मैम जो ओल्ड जनरेशन है वो तो पीछेदारी है। अगर हम मॉडर्न यूथ अगर हम ऐसी सोच रखें तो हम बदल सकते हैं बहुत चीज़ें, और ये होना ज़रूरी है मैम। और मैम और मैम जैसे अंकिता भंडारी, उनका मैम बहुत से जैसे रेप वगैरह होता है, वो मतलब उसमें एक ड्रॉबैक ही है कि मैम एजुकेशन नहीं है। मतलब स्कूल्स को भी और सबको एजुकेशन देनी चाहिए यूथ में ही, कि उन्हें आगे जाके इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। अगर पता चले, क्योंकि जब वो इन सब चीज़ों से हटते उन्हें सब चीज़ें पता चलती है और वो उन्हें फ्रीडम मिलती है, तो फिर वो डोमिनेट करेंगे ही, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है। तो एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है उससे। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेल सेड। कि कुशाल ना उसका नाम, हाँ, तो कुशाल ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चेंज हमें लाना पड़ेगा। और कैसे आएगा? डिस्कशन से, बात करके, टॉपिक्स के बारे में पढ़ के, समझ के। और यही रीज़न है कि हम यहाँ आए आप लोगों से बात करने, क्योंकि एक एज के बाद वो चीज़ें समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो नहीं समझेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ को फॉलो किया है ना। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही तो फ्यूचर है। और आप लोग तो बहुत इजी चीज़ें सीख जाते हो ना, आप लोग वैसे इतने इंटेलिजेंट, आप लोग को ऑलरेडी इतना कुछ पता था जिस बारे में हमने बात की। और मतलब कहीं और हम जाते हैं तो बहुत समझाना पड़ता है, कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अरे नहीं होता। और आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, एंड यू आर ऑल्सो विलिंग टू चेंज इट। तो एक बार अपने लिए तो आप सब लोग जोर से ताली बजा दीजिए, है ना, क्योंकि आप ही तो फ्यूचर है। एंड एज कुशाल सेड, द फ्यूचर नीड्स टू चेंज, बदलना है ना हमें,
और एजुकेशन सिस्टम में भी बिल्कुल, और अब बहुत सारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में दे आर एडिंग अप जेंडर ट्रेनिंग्स, जेंडर सेशंस, जेंडर सेंसिटाइजेशंस इन द करिकुलम ऑल्सो, है ना। प्ले ग्रुप से ही बच्चों को कुकिंग, आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स, प्ले स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुकिंग क्लासेस होती हैं, सैंडविचेस बनाना, वो सब बेसिक्स विदाउट एनी फायर एंड ऑल, वो कराया जाता है बच्चों को, और वो सबके लिए होता है, इट्स नॉट फॉर द गर्ल्स ओनली। उससे वो क्या मैसेज जाता है कि कुकिंग इज फॉर ऑल, एनीवन हु कैन ईट मस्ट नो हाउ टू कुक, एज सिंपल एज दैट, है ना। इधर वॉशिंग, निटिंग, स्टिचिंग, जो बेसिक्स हैं। अब एक बटन टूट गया तो आप कहाँ लेके घूमोगे, मम्मी को ढूंढो, सिस्टर को ढूंढो, वाइफ को ढूंढो, क्यों? इट्स जस्ट अ बटन, यू कैन पुट इट योरसेल्फ। उसके लिए सिर्फ 2 आंखें और 2 हाथ चाहिए होते हैं, जो आपके पास हैं, है ना। तो वो सब ये बेसिक्स है, लाइफ स्किल्स हैं, जो बहुत एक बेसिक चीज़ है जो सबको आनी ही चाहिए, है ना। और कोई जो शेयर करना चाहे कुछ, आपको कैसा लगा आज का सेशन, पहले मुझे ये बता दो। आई विल गेट यू 1 सेकेंड। अच्छा, मतलब बस इसको अच्छा लगा और किसी को अच्छा नहीं लगा? जोर से बता दो फिर। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आपको नई चीजें सीखने को मिली, आप ट्राई करोगे कि आप इक्वालिटी का वे फॉलो करने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, यू आर सराउंडेड विद सोसाइटी, पीपल, अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि एकदम से सब कुछ नहीं बदल सकता, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, है ना, गिव इट अ ट्राई। तो हम जैसे सर ने कहा आपके यहाँ पहले, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, मैं मैम टीचर्स के लिए भी बोलना चाहूँगी कि हम यूजुअली कई सारे स्कूल्स में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक तरफ बॉयज़ बैठे होते हैं, एक तरफ गर्ल्स बैठी होती है, एंड दिस इज रियली गुड कि आप लोग, सॉरी, ऐसे होता है। आज तो नहीं हुआ ऐसा, आज तो आप लोग सब साथ में ही बैठे हो। तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, ओके, अगर होता भी है तो नेक्स्ट टाइम से यू विल ट्राई टू चेंज इट, है ना। सब लोग साथ में बैठिए, यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट इन ईच एंड एवरीथिंग, है ना, कि हम बस अलग अलग बैठे, लाइन्स अलग कर दो, ये अलग कर दो, अलग कर दो, यू डोंट नीड टू डू दैट एट ऑल। हाँ, यहाँ से कोई बात कुछ कहना चाह रहा था, प्लीज कम, या अच्छा, हमने एक रूल बनाया था ना कि एक बार में एक ही बोलेगा, सब भूल गए, मैं भी भूल गई थी एक्चुअली। Firstly, ma'am, I would like to thank you that you raised this topic, and it was very important to raise this topic. Secondly, I would like to deliver a message to all the girls and the boys as well. First of all, girls, we don't need to be sensitive and sophisticated at all, and we have to show the society कि हम सिर्फ कपड़े धोने नहीं जानते, we can handle the bikes as well as the steering wheels. Secondly, to the boys, we have to show the society कि हम सिर्फ bold और savage नहीं है. We have to show that boys are sophisticated as well. मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो sophisticated और sensitive होते हैं, and for the boys as well, we have to show the society that you can handle cooking as well as moisturizers also. तो हमें सोसाइटी को ये मैसेज देना है that both of them, जैसा हम जानते हैं that girls and boys both are like सब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं. So we have to ensure that we are giving a proper message to the society, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very well said. We don't need to associate anything to anyone. Anyone can ride a bike, anyone can do the cooking, anyone can use moisturizer. सबकी स्किन ड्राई होती है विंटर्स में, है ना. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गर्ल्स को यूज करना है, बॉयज भी करो, अच्छा रहता है है ना. और कोई, एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर एनीथिंग? बॉयज कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कैसा, बॉयज के तरफ से कोई बता दो कैसा लगा आपको सेशन? बढ़िया? नहीं, ऐसे बढ़िया तो ठीक है, बट कोई एक यहाँ के बता दो ना, मुझे अच्छा लगेगा मेरे साथ में खड़े होके. एनीवन जिसको सबसे अच्छा लगा वो आ जाओ. बॉयज, for this point, boys, I would like to know the perspective of boys also. Kushal is again standing. Okay, please come.
अच्छा, नाउ कुशाल इज गोइंग टू स्पीक, सो नो वन एल्स विल स्पीक, ओके? मैम क्या मतलब क्या अच्छा लगा? कैसा लगा सेशन, क्या अच्छा लगा? मैम मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैम ये है कि मैम हर एक स्टूडेंट अपनी बात रख पाया यहाँ पे और बहुत लोग यहाँ पे सीख के जाएंगे कुछ ना कुछ, चाहे कुछ परसेंट ही सीखे लेकिन कुछ तो सीख के जाएंगे ही जाएंगे। और मैम मैं एक और बात करना चाहूँगा, जैसे मैम यहाँ पे रेप और वगैरह और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लॉज तो बन जाते लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा अगर यहाँ से कोई भी अगर कोई IAS ऑफिसर या कुछ होगा, सबसे पहले इसका ट्राई करना कि वो ये मेंटालिटी बदल सके गवर्नमेंट की। यहाँ पे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, तो यही बोलूँगा। थैंक यू कुशाल। एंड जो कुशाल ने कहा कि लॉज बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जस्टिस मिलने में देर होती है या कई केसेस में नहीं भी मिल पाता है। तो उसका अगेन रीज़न क्या है कि कौन लोग हैं जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं? हम ही लोग तो है ना, सोसाइटी। वो भी तो उसी अपब्रिंगिंग से आ रहे हैं, उसी माइंडसेट से आ रहे हैं, है ना? इसलिए जो होता है, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अगर यहाँ आप में से कोई IAS बनता है, जज बनता है, लॉयर बनता है, पुलिस में जाता है, सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग विद यू, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स यू, we are trying to make you aware so that when you will become something, a judge or a lawyer or a police or anything, you will be more sensitive, you will understand the situation, you won't judge the victim or the person on the basis of their sex, है ना? अगर आप अवेयर होंगे, आपको पता है कि नहीं करना है भेदभाव, we don't need to differentiate, so you will do the things with equal mindset. You won't judge कि अच्छा लड़की हो, इतनी रात को क्यों बाहर गई थी, ऐसा तो होना ही था, है ना? आप ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि आपको पता है कि वो उसका राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है ना, वो तो इक्वल देता है, वो तो नहीं कहता कि बॉयज़ के राइट्स अलग है, गर्ल्स के अलग है। नेचर ने इक्वल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स दे दिए, तो सोसाइटी को भी देने चाहिए। What do you want to say? मैम बहुत बढ़िया लगा आज मैम, और यही कहना चाहूँगा मैम कि अगर इक्वालिटी की बात आएगी, हम सबको अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। और कहीं लिखा नहीं रहता, कैफ़ेज़ में हम जाते हैं, पार्टी में जाते हैं कि लड़कियों का आना मना है। हमारी क्लास में मैम ऐसे बहुत बार होता है कि ज़्यादातर उनके गर्ल्स के पेरेंट्स सब मना कर देंगे, जबकि बॉयज़ सब पहुँच जाते हैं मज़े से, और पैसे वसूलने के लिए तो है ही सब। हम यही है। तो देखो प्रवीण ना, हाँ, तो ऐसा होता है सबके साथ, है ना? तो वही चीज़ हमें चेंज करनी है। जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो ये कैसे होगा? जब हम पेरेंट्स बनेंगे हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। हमारे बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, विल ट्राई एंड मेक श्योर कि दोनों को हम, हाँ, अगर हो सकता है हमें लग रहा है कि नहीं रात का टाइम अकेले जाना इज नॉट सेफ, यू कैन गो एंड ड्रॉप हर एज अ पेरेंट, है ना? आप खुद छोड़ के आ सकते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, ईदर अ गर्ल और अ बॉय, है ना? आप ठीक है, तो फिर आप चाहते हो दोबारा हम लोग आए आपसे बात करने, इस तरह के और सेशंस करें आपके साथ? तो एक बार जोर से तालियां बजा दो। और एक बात और है, देखो बच्चों, जो ये टॉपिक है ना, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और हमारे चारों तरफ है ना? तो इसको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समझाना इज नॉट पॉसिबल, समझना इज नॉट पॉसिबल। सो टुडे वी जस्ट टच्ड द बेसिक्स, हमने बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए ताकि हमें चीज़ें नोटिस हो सकता है कई चीज़ें आपके आसपास होती होंगी जो आप नोटिस ही नहीं करते होंगे और वो हो जाती हैं, है ना? तो इसलिए हम वो नोटिस करें और फिर जब हम अगली बार आपसे बात करने आए, मे बी 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो फिर आप ज़्यादा बातें करेंगे, हम सुनेंगे आपको कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इस बीच के, है ना? और फिनिश करने से पहले मैं चाहूँगी कोई भी, सर प्लीज़, सर पूरे सेशन में हमारे साथ रहे हैं, तो सर प्लीज़ आइए, आप भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़। बिकॉज पता है क्या, एज अ चाइल्ड ना, टीचर्स हम बहुत उनको आइडलाइज करते हैं, है ना? करते हैं ना? हर किसी के फेवरेट टीचर्स होते हैं, अब मेरे भी थे जब मैं स्कूल में थी, अभी तक हैं। वी वर वेरी लकी टू हैव रियली गुड टीचर्स एंड आई थिंक सो डू यू।
जितने टीचर्स से मैं आपके मिली हूँ मुझे सभी बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप बहुत लकी है कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं और आप उनको डेफिनेटली आइडलाइज भी करते होंगे, तो उनका पर्सपेक्टिव जानना भी बहुत ज़रूरी है। और उनको ये सेशन कैसा लगा सर, प्लीज़ आप ही बताइए। ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि ये तो एज वाला है। एक्चुअली सेशन तो बहुत बढ़िया था। हेलो, बस इसको थोड़ा पास। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? बेटा सेशन तो मैडम ने बहुत बढ़िया दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट सिनेरियो की गर्ल्स और बॉयज़ के बीच जो आजकल है, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया और अपनी तरफ से बेस्ट वे समझाया। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। क्लियर? अगर अभी भी किसी को कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं। वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मैडम दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप एंड वी होप शी कंडक्ट टाइम टू टाइम दिस टाइप ऑफ नॉलेज टू आवर स्टूडेंट। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू कम अगेन एंड टॉक टू यू गाइज। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइम टू टाइम आते रहे। एंड एज सर सेड कि कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो मेरा नंबर आप सौरभ सर से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जो आपके लिए डिफिकल्ट है, आप बात करना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। सर आपको नंबर देंगे। और सौरभ सर प्लीज़ आप भी आइए और आप भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर कीजिए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया और आपको कैसा लगा है सेशन। सेशन बहुत अच्छा था और रोने वाली दिक्कत तो मुझे भी है भाई। ठीक है, तो कोने तक भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे यहाँ क्या होता है जब कोई क्रिमेशन के लिए जाता है, जब डेड बॉडी को क्रीमेट करने के लिए लेके जाते हैं, तो क्या होता है, हम जनरली ये बोलते हैं कि लेडीज़ घर पे रहेंगी और सिर्फ जेंट्स ही जाएंगे और जो बेटा होगा वही आग देगा। ऐसे ही होता है ना? आई डोंट नो, इज देयर एनी रीज़न बिहाइंड दैट? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न। तो अगर गर्ल्स जाना चाहती हैं, या इमोशनल फ्रंट पे बोल रहा हूँ मैं, इमोशनल फ्रंट पे उन्हें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि बेटा ही जाए, ऐसा कुछ नहीं। और जिसका है ही नहीं, जिसके बेटे ही नहीं है, वो क्या करेंगे? वो फिर अपने रिश्तेदारों में जो सबसे बड़ा बेटा है वो जाएगा। ऐसा क्यों? खुद की बेटी है, वो जा सकती है क्रिमेशन पे। तो ये मेरे साथ भी बहुत केसेस में हुआ है, जो मैंने देखा है, वो मुझे जो गलत लगा, जो नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ब्रदर की डेथ हुई थी एंड शी वेंट देयर टू क्रीमेट हिम। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था, दोबारा नहीं देखा कभी। तो ये एक चीज़ है जो चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। बाकी सेशन बहुत अच्छा था, आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और आपको कुछ पूछना है तो मैम अभी भी हैं, बाद में पूछना आप मुझसे नंबर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला कि जो क्रिमेशन वाला है वो डेफिनेटली ऐसा होता है। एंड लकीली आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो, वी आर रिलेटिव्स। एंड इसलिए मैं जिनकी बात उन्होंने की उनको मैं भी जानती हूँ। एंड वाकई में जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था, काफ़ी साल पहले की बात है, everyone was shocked when she wanted to go with her brother's body because obviously she was emotionally involved in him and हर कोई चाहता है ना, even when parents, अभी तो हम बहुत छोटे, मतलब इवन आए मेरे पेरेंट्स हैं तो हमारे लिए वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आफ्टर अ टाइम जब किसी के भी पेरेंट्स जाते होंगे तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा टू लेट देम गो। तो एवरीवन वांट्स टू से द लास्ट गुड बाय ना, इधर अ बॉय और अ गर्ल, तो वाई ओनली बॉयज आर अलाउड टू गो? और इवन अलाउड, या शायद हो सकता है कुछ फीमेल्स जाना ही ना चाहती हो, या हम मुंडन देखते हैं तो बॉयज करवाते हैं, कई बॉयज हो सकता है नहीं करवाना चाहते होंगे बट दे आर फोर्स टू डू दैट, है ना? फोर्स किया जाता है कि आपको मुंडन तो करवाना है बिकॉज यू आर अ बॉय। तो वो वाली चीज़ें, बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बोला। तो ये भी चीज़ें हमें धीरे धीरे हो रही है चेंज। और सबसे बड़ा चेंज एक हमने देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हेन ही डाइड, तो उन्होंने शादी नहीं की थी, ही अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, तो उनकी बेटी ने उन्हें आग दी थी, है ना, वो नेशनल टीवी पे। और वो जब, मतलब यूजुअली जैसे स्टोरी हमने कही तो हमने देखा, जो जिन मैम का सर ने जिक्र किया, तो उनको हमने पर्सनली देखा। लेकिन जो 25, 30, 100, 150 लोगों को जानते हैं उन्हीं को पता चला।
But when it happened on a national television, the message was loud and clear, है ना, कि लड़कियां भी आग दे सकती हैं. और जब ये वाला माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि स्वर्ग जाने की सीढ़ियां सिर्फ बेटा ही नहीं देता, है ना, बेटियां भी दे सकती हैं, दोनों के लिए इक्वल चीजें होंगी, तो धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएगा. शुभम ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग. सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो अच्छा एक चीज़ मैंने देखा है, मुझे स्कूल छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे तो 10 साल पहले 12th की थी मैंने. जैसे आप लोग अभी आए यहाँ पे, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने इतने आराम से जो है कॉन्फिडेंटली जो चीज़ बोली है माइक के सामने ना, और इतने अपने फ्रेंड्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, वो बहुत अच्छी चीज़ है. और मैं ये कहूँगा कि जितने भी हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि आप माइक के सामने बोलिए, है ना, क्योंकि उससे आपको बहुत अलग अलग चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिल सकता है. मतलब ये तो ठीक है कि हाँ भाई आप इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में मेंटली बहुत रिलैक्स महसूस होता है. क्योंकि जैसे मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ तो मैं वैसे तो माइक के सामने अपने स्कूल में बोला करता था, गाने गाता रहता था वैसे, पर मैं बहुत डरता था. मतलब मैं थोड़ा सा झिझक सी रहती है ना, तो उस हिसाब से मैं बहुत पीछे रहा था. लेकिन जिस तरह से मैंने अभी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस है आपका, तो आप इस चीज़ को एक तो बना के रखिएगा, लगातार बना के रखिएगा. आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के सामने प्रोग्राम्स ऐसे होते ही रहते हैं कि हाँ भाई माइक के सामने बोलना पड़ता है या फिर कुछ भी होता है, तो पार्टिसिपेट कीजिए बिल्कुल आप सभी. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने आज नहीं भी किया है वो भी कोशिश कीजिए कि ऐसा हो. ओके, थैंक यू. थैंक यू शुभम. एंड मैं बता दूं, शुभम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ धार एंड ही इज़ अ आरजे प्रोफेशनली. आपको लगा उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है? वो आरजे है और आकाशवाणी देहरादून के लिए प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं. तो एक बार उनके लिए भी जोर से क्लैपिंग हम कर देते हैं. और मैम का मैं जानना चाहती थी, लेकिन मैम आई थिंक चली गई है. ओके, लंच के लिए गई हैं, ठीक है. तो ठीक है फिर बच्चों, आज का ये सेशन आई थिंक हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा. और जैसा शुभम ने भी कहा कि बहुत वाकई में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत हिम्मत चाहिए होती है सामने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, है ना, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ फ्रेंड सर्कल. क्योंकि पेयर प्रेशर होता है ना, दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. तो बहुत अच्छी बात है. और प्लीज़ इसी तरह से शेयरिंग कीजिए, सबके साथ कीजिए. यू वांटेड टू से समथिंग? नो? ओके. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. एंड आई विल रिक्वेस्ट द टीचर्स ऑल्सो कि अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आप ज़रूर जेंडर ट्रेनिंग या उस तरह के सेशंस करवाइए. और कोई भी हेल्प चाहिए होगी, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प. वी कैन कम एनी टाइम. वी हैव प्रोफेशनल ट्रेनर्स ऑल्सो हु कैन कम एंड ट्रेन चिल्ड्रन एंड टेक द सेशंस और वर्कशॉप्स और एनीथिंग इफ दे वांट. और बाकी तो हम फिर दोबारा आके ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे. तो एक बार सबके लिए ज़ोर से तालियां बजा दीजिए जिन्होंने भी यहाँ करके बोला. Thank you so much everyone. Thank you so much. What?